इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, कि यूपीएससी में एक फॉर्मूला है, अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको इंटीग्रेटेड प्रिपेयर करना है। सो व्हाई इंटीग्रेटेड अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कॉमन टाइम फ्रेम। आपको पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है, आपके पास सिर्फ 1.5 ईयर्स है इस प्रिपरेशन करने में, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो। सो सेकंड इज द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या क्या है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करने के? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जो आपका मेंस का सिलेबस है वो प्रीलिम्स के पहले रेडी हो जाएगा, तो आप जो है प्रीलिम्स के बाद जो रेस्ट ऑफ टाइम है वो रिवीजन और टेस्ट सीरीज को डिवोट कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट इज योर स्टैंडर्ड नॉलेज, और जिसे हम बेसिक और बिल्डिंग द बेसिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक बुक्स है जो हम लोग पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, सो उन सब में जो भी नॉलेज है दोज आर बेसिक्स, और वो नॉलेज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू इंटीग्रेटेड अप्रोच, कि आपको अब दूसरी चीज ये आती है ना कि इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत सुन लिया, बट ये करे कैसे, हाउ? सो हाउ टू इंटीग्रेट, द फर्स्ट पॉइंट वुड बी द कॉमन रिसोर्सेज। दैट इज जो भी आप रिसोर्स फॉलो करते हैं फॉर लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और एंशिएंट हिस्ट्री की जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक आती है, एज वेल एज जो डिफरेंट इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक्स आती हैं, वो जो होती है बुक्स वो कॉमन होती हैं फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो फर्स्ट इज द कॉमन रिसोर्स जो आपको फॉलो करनी है, एंड सेकेंड इज टाइम फ्रेम। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम कैसे डिवाइड करना है। लेट्स से कि आप एक दिन में 10 आवर्स सेल्फ स्टडी करते हैं, और ये अगर मैं 10 आवर्स कर रहा हूँ, दैट शुड बी कंसिस्टेंट एज वेल एज डेडिकेटेड। तो अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा ना हो 12 घंटे पढ़ लिए एक दिन नहीं पढ़ा, 10 घंटे भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आप डिवाइड करें बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। लेट्स से कि आप 6 आवर्स इज टू 4 आवर्स का रेशियो लेके चलते हैं, 6 आवर्स टू प्रीलिम्स, 4 आवर्स टू मेंस। तो इन 6 आवर्स में यू विल स्टडी द बेसिक बुक्स ऑफ प्रीलिम्स, इन दिस 4 आवर्स यू विल मेक नोट्स फॉर मेंस। सो ये है मेरा टाइम डिवीजन का। इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करें टाइम डिवाइड करके, देन दैट विल बी द इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। और मेरा अप्रोच क्या था, मैंने मई 2019 में तैयारी शुरू किया मैंने, और जनवरी 21 में मेरा हुआ मेंस। तो ये टाइम फ्रेम में मैंने किस तरीके से इस एग्जामिनेशन के अप्रोच किया, मैंने कैसे इंटीग्रेटेड तैयारी की, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। सो दिस इज अबाउट वही इंटीग्रेटेड अप्रोच का टाइम फ्रेमवर्क कैसे सेट करना चाहिए। तो इसमें मैं बताऊंगा व्हाट वाज माय अप्रोच। सो लेट्स डिवाइड द टाइम। मई 19 जब मैंने तैयारी शुरू किया, अक्टूबर 20, 4 अक्टूबर 2020 को मेरा प्रीलिम्स हुआ था, जनवरी 2021 इस महीने में मेरा मेंस हुआ था एंड देन रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड इन सितंबर 2021। सो ये 4 सेक्शंस होते हैं ब्रॉड जिसमें आपको तैयारी करनी है, बट ये टाइम फ्रेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस बीच आपको ओनली इंटरव्यू की तैयारी करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस 1.5 ईयर्स। तो मैंने कैसे किया था, मैंने सबसे पहले जो मई से लेके इसके बीच, अगर आप फेब 20 ले लो, बिकॉज एक्चुअल में प्रीलिम्स मई को होने वाला था, बट दैट वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू पैंडेमिक। सो मई टू फरवरी आई डिवोटेड टाइम, लाइक इफ यू आर स्टडिंग 10 आवर्स अ डे, divide it into the ratio of 6:4. 60% time you have to give to prelims, 40% to mains. From May to February मैंने वही अप्रोच लिया 60-40 का, स्टैंडर्ड बुक्स रिवाइज करने हैं एज वेल एज मेंस का नोट्स बनाना है। देन आफ्टर फेब टू अक्टूबर इन बिटवीन मैंने मॉक्स सॉल्व किए फॉर प्रीलिम्स। सो आपको प्रीलिम्स के 4 मंथ पहले से मॉक्स सॉल्व करना है, एंड देन बिटवीन योर प्रीलिम्स एंड मेंस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू सॉल्व मेंस मॉक टेस्ट एज वेल एज जो भी नोट्स आपके बाकी है उन्हें बनाएं और उन नोट्स को रिवाइज करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। सो दैट विल बी डन इन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। सो ये हो गया मेरा अप्रोच। सो दैट वाज माय अप्रोच। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। अब बहुत लोग ये टाइम टेबल बनाते हैं कि 8 बजे वेकअप, 8 से 8:30 ब्रेकफास्ट,
8:30 से 10 पॉलिटी। माय फ्रेंड्स, ये कभी वर्क नहीं करता यूपीएससी प्रिपरेशन में। आई हैव द एक्सपीरियंस। अगर इस टाइप का आप स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना रहे हैं देन दैट इज कंप्लीट नो। आपको इस तरीके से टाइम टेबल, बस शॉर्ट में आप आइडिया रखें कि किस डे पे आपको क्या पढ़ना है। आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, आपको आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, आपको नाइट में क्या पढ़ना है, दैट्स इट। मॉर्निंग में आप पॉलिटी डिसाइड कर लें, आफ्टरनून में आप डिसाइड कर लें कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, नाइट में आप डिसाइड कर लें मुझे इन्वायरमेंट पढ़ना है। देन अगर आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं तो आप उसमें मीन्स का पढ़ लें। सो दैट इज हाउ यू मेक अ रियलिस्टिक ईयरली टाइम टेबल। आप स्टैंडर्ड बुक्स को डिवाइड करें एंड देन यू जस्ट डिवाइड दैट नंबर ऑफ पेजेस इनटू डेली। सो दिस इज ऑल अबाउट रियलिस्टिक टाइम टेबल, और इससे मैं बताऊंगा वेरी एक्सप्लेन में इन स्पेशल क्लास सीरीज एज वेल एज ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। तो डू ज्वाइन मी अगर आपको समझना है कि कैसे रियलिस्टिक बनाए। आई विल डील एवरीथिंग लाइव एज वेल एज इंटरेक्टिव इन स्पेशल क्लास सीरीज। सो ईयरली, क्वार्टरली, मंथली स्टडी प्लान, वेनेवर आप 1.5 साल का प्लान बना रहे हैं तो उसे आप डिवाइड करें क्वार्टरली में कि मुझे इन 4 मंथ्स में किस किस सेक्शंस ऑफ टॉपिक को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल मेंस के पेपर होते हैं तो उनमें कई सारे सेक्शंस हैं, सोसाइटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, आईआर है, गवर्नेंस है। देन उन टॉपिक्स को आप मंथ में डिवाइड कर लें कि कौन से मंथ में मुझे कौन सा टॉपिक करना है, एंड देन उन टॉपिक्स को भी आपको वीकली और डेली में डिवाइड करना है। तो ऐसे छोटे 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 डिवीजन करके यू हैव टू स्टडी, और माइंड में हमेशा रखना है कि इस टारगेट्स को किसी भी हाल में आई हैव टू कंप्लीट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लान फाड़ के डेली डस्टबिन में नहीं डालना है, यू हैव टू मेक रियलिस्टिक प्लान। सो रियलिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे बनाना है आई विल डील इन डिटेल इन स्पेशल क्लास एज वेल एज प्लस प्लेटफॉर्म। 4 मंथ्स स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स। इसमें क्या करना है कि 4 मंथ्स जो भी होगा बिफोर प्रीलिम्स, लेट्स से योर नेक्स्ट प्रीलिम्स इज इन May 22, राइट। सो अगर आपका May 22 में प्रीलिम्स है देन फ्रॉम Feb to May you will give this टाइम एक्सक्लूसिवली टू प्रीलिम्स। इस टाइम में आपको मेंस के पन्ने तक नहीं छूने हैं। भूल जाइए कि मेंस भी कुछ होता है, सिर्फ आपको प्रीलिम्स को डिवोट करना, बिकॉज प्रीलिम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके माइंड में उस टाइम होना चाहिए। सो इस प्रीलिम्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स है उसको आपको रिवाइज करना है। सेकंड, मॉक्स। मैंने लगभग 100 से 120 मॉक्स दिए थे और मेरे हिसाब से 60 से 70 मॉक्स आर मोर देन इनफ, उनको दे। बट द थिंग इज यू हैव टू रिवाइज देम एज वेल। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने मॉक दिया अगले दिन सोचा अरे वो तो कल की बात थी खत्म। नो नो नो, यू हैव टू रिवाइज द सॉल्यूशंस ऑफ मॉक, यू हैव टू रिवाइज द स्टैंडर्ड बुक्स एंड नंबर ऑफ टाइम। मेक श्योर कि आपके लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज हो चुके हों बिफोर गोइंग टू प्रीलिम्स। सो दिस वाज द 4 मंथ स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम है। नेक्स्ट, हाउ टू डील विद अनसर्टेनिटीज। सो अनसर्टेनिटीज क्या है? पहली चीज, जब आपका प्लान कंप्लीट नहीं होता, जब आप डेली प्लान फाड़ के डस्टबिन में डालते हो, दैट इज अनसर्टेनिटी। जब आपको पता ही नहीं चलता आप प्लान बनाए तो बनाए कैसे, उसका एक ही डीलिंग करने का स्ट्रेटजी है, रियलिस्टिक प्लान बनाए। अगर आपके प्लान्स रियलिस्टिक होंगे, आपके प्लान्स वर्क करेंगे एंड यू विल बी मोटिवेटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी।